नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे रेडियल टायर और नॉर्मल टायर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रेडियल टायर को हम रेडियल प्लाई टायर भी कहते हैं, जबकि नॉर्मल टायर को बाइस प्लाई टायर, क्रॉस प्लाई टायर या फिर नॉन रेडियल टायर के नाम से भी जाना जाता है। जो रेडियल टायर है आज के दिनों में सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है और नॉर्मल टायर को कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल टायर है ये एक प्रकार से ओल्डेस्ट डिज़ाइन है। स्टार्टिंग में तकरीबन 1898 से इसकी शुरुआत हुई थी प्रयोग करने की, और जो रेडियल टायर है ये तकरीबन 1946 के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। अब हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे ये टायर एक दूसरे से अलग हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस रहते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने कंसीडर किया है बॉडी प्लाइज के बारे में। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो प्लाइज बनी होती हैं, जो बॉडीज़ की प्लाई बनी होती हैं, उनमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस केस में। तो बॉडी प्लाइज की बात करते हैं रेडियल टायर के केस में। इसमें जो टायर की प्लाइज होती हैं वो 90 डिग्री पर होती हैं। किसके रिस्पेक्ट में? जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल होता है हमारा, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल सपोज हमारा ये है, तो उस केस में जो रेडियल प्लाई है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जबकि नॉर्मल टायर के केस में क्या होता है, ये आड़ी तिरछी होती हैं, आपस में क्रॉस हुई होती हैं, तो उससे क्या है कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के साथ ये 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच का ये एंगल बनाती हैं। साइड वॉल की अगर हम बात करते हैं, साइड वॉल, ये साइड वॉल होती है, और ये अगर हम देखें नॉर्मल टायर के केस में, जो रेडियल टायर है इसकी जो साइड वॉल है वो फ्लेक्सिबल होती है, और एक प्रकार से जो कॉर्नर होते हैं, जो पैच कॉर्नर होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट ये रोड के साथ रखता है, और जब हमारा टायर रोड पर टर्न करता है तो उस समय भी इसका नियंत्रण ज़्यादा रहता है नॉर्मल टायर के कंपैरिजन में। और तीसरा जो फैक्टर हमने कंसीडर किया, कॉन्टैक्ट विद रोड सरफेस। अब फ्लेक्सिबल इस केस में साइड वॉल है, तो जो रेडियल टायर है इसका जो कॉन्टैक्ट होता है ग्राउंड के साथ, रोड सरफेस के साथ, वो ज़्यादा होता है, वो फ्लेक्सिबल साइड वॉल के कारण होता है। लेकिन नॉर्मल टायर के केस में जो कॉन्टैक्ट होता है ग्राउंड के साथ वो कम होता है। अब ज़्यादा कॉन्टैक्ट होने से क्या होगा, हाई स्पीड पर कम हीट जनरेट होगी रेडियल टायर के केस में, तो एक प्रकार से जो टायर का जो ट्रेड होते हैं उनका यूनिफॉर्म वियर होगा, उनका ज़्यादा वियर नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल टायर के केस में ज़्यादा हीट डिसिपेट नहीं होती, जिसके कारण बहुत तेज़ गति के साथ हमारे टायर का वियर होता है, क्योंकि इस केस में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसमें जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो भी बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप। उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ टायर। अब डिज़ाइन ऑफ टायर की अगर हम बात करते हैं, जो रेडियल टायर होता है, तो जैसा हमने बात की, इसमें यहाँ पर अगर आप देखें ये स्टील की बेलेट्स लगी होती हैं, और जो स्टील की जो बेलेट होती हैं वो इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं, जो ट्रेड है इसको। और एक प्रकार से जो स्टील बेल्ट की जो लेयर है ये एक प्रकार से जो ट्रेड है उसको हार्ड बनाने में मदद करती है, और जो ट्रेड की लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो एक प्रकार से क्या है कि जो स्ट्रेंथ है उसको रीइंफोर्स करती है जो स्टील बेल्ट हम इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल टायर की अगर हम बात करें, जो स्टार्टिंग में हम यूज़ करते थे उस केस में तो क्या था कि हम कुछ बेल्ट वगैरह यूज़ करते ही नहीं थे इसमें। लेकिन आज की अगर समय की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि हम इस पर नाइलॉन की जो फाइबर होते हैं नाइलॉन की, उसकी लेयर का इस पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी डायगनली। ये देखें एंगल्स पर ये बने हुए हैं, तो डायगनली इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्या है कि जो ट्रेड लाइफ की बात आती है, जो ट्रेड लाइफ होती है इस टायर की वो ज़्यादा होती है, इसकी ट्रेड लाइफ कम होती है। नेक्स्ट है पंक्चर रेजिस्टेंस। अब जैसा हमने बात की, जो पंक्चर रेजिस्टेंस है रेडियल टायर के केस में बढ़िया होता है, बेस्ट होता है एक प्रकार से, क्योंकि स्टील बेल्ट होती हैं तो इसको पंक्चर नहीं होने में मदद करती हैं। और जो नॉर्मल टायर है यहाँ पर क्या है कि जो नाइलॉन ब्रेकर स्ट्रिप यहाँ पर लगी होती हैं, तो पंक्चर का रेजिस्टेंस इस केस में कम होता है, पंक्चर रेजिस्टेंस कम होता है, तो पंक्चर होने की संभावना नॉर्मल टायर के केस में ज़्यादा रहती है। ट्रैक्शन की बात करते हैं। ट्रैक्शन बेसिकली होता है कि जो टायर का ग्रिप है रोड के साथ वो होता है, तो टायर का ग्रिप तो रेडियल टायर का ज़बरदस्त होता है, क्योंकि साइड वाल फ्लेक्सिबल होती हैं और इसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। नॉर्मल टायर के केस में ऐसा नहीं है, इसका जो ट्रैक्शन है वो कम होता है,
तो नॉर्मल टायर के केस में जो ट्रैक्शन कम हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसका रोलिंग फ्रिक्शन बढ़ जाता है और रोलिंग फ्रिक्शन बढ़ने से इसमें ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम आती है। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, ड्यूरेबिलिटी होती है मजबूती, टिकाऊपन। तो रेडियल टायर का जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें स्टील बेल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल टायर की ड्यूरेबिलिटी रेडियल टायर के कंपैरिजन में कम रहती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब रिपेयर मेंटेनेंस की बात करें तो जैसा इसमें जो रेडियल टायर है इसकी रिपेयर मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है करना, नॉर्मल टायर की ईजिली हो जाती है। राइड की बात करते हैं, जो रेडियल टायर है इस केस में फ्लेक्सिबल साइड वॉल होने के कारण काफ़ी स्मूथ और बढ़िया ड्राइव इसमें हम फील करते हैं। ये हमें कंफर्ट प्रोवाइड करता है और जो रोड पे जो बम्प्स वगैरह आते हैं उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन जो नॉर्मल टायर होता है यहाँ इसकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है, काफ़ी रिजिड होता है इसका जो पोर्शन होता है टायर का, ट्रेड का। तो जिससे क्या है, जो पैसेंजर होता है व्हीकल में वो रोड्स पर जो बम्प्स आते हैं उसको वो फील करता है। तो कह सकते हैं स्मूथ या कंफर्ट ड्राइव इस केस में हमें नहीं मिलती। उसके बाद लाइफ स्पैन की बात करते हैं। जो रेडियल टायर है, रेडियल टायर का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, पंक्चर रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होने के कारण। लेकिन जो नॉर्मल टायर है इसका लाइफ स्पैन कम होता है। फ्यूल एफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं, जो रेडियल टायर है ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है, नॉर्मल टायर कम फ्यूल एफिशिएंट होता है। कॉस्ट की अगर बात करते हैं, जो रेडियल टायर है इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होता है। लेकिन जो नॉर्मल टायर है वो रेडियल टायर के कंपैरिजन में सस्ता होता है। अब अगर हम यूज़ की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, जो वर्तमान समय में जो जितनी भी पैसेंजर गाड़ियां हैं, तकरीबन 100% कहने की बात है कि तकरीबन 100% गाड़ियां जितनी भी हैं उनमें सभी में अब रेडियल टायर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्ट राइड को प्रोवाइड करती हैं और उनमें पावर स्टीयरिंग की फैसिलिटी है। क्योंकि जब स्टीयरिंग की बात करते हैं रेडियल टायर के केस में जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा आसान नहीं होता, ईजी नहीं होता, तो पावर स्टीयरिंग के केस में वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और जो नॉर्मल टायर हैं तकरीबन इसको बसेस व ट्रक में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, बसेस और ट्रक्स में भी जो उसमें भी नॉर्मल टायर की जगह पे रेडियल टायर को यूज किया जाने लगा है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया रेडियल टायर और नॉर्मल टायर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।